जय हिंद। योगा फॉर लाइफ स्टाइल के इस भाग में हम लोग बात करेंगे अस्थमा के बारे में। हिंदी में दमा कहते हैं, ठीक है। अस्थमा नाम है इसका। इसमें हम लोग जानेंगे अस्थमा क्या है, किस कारणों से हो जाता है और इसको ठीक करने के लिए योगा के कौन कौन से आसन जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोस जो बेस्ट थी हमारी डायबिटीज पे थी, ओबेसिटी पे थी, या फिर योगा के डेफिनेशंस पे या उनके बेसिक पे थी, तो आपने उसको देखा होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसको माना जाता है कि अगर हो गया तो ठीक नहीं होगा, फिर जीवन भर उसको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन योगा के आसन आपको इस लायक बना देते हैं कि आप उसको ठीक कर पाए, लेकिन थोड़ा लंबे समय तक करना होगा। और अगर बात करें इससे होने वाले फायदे की, तो आप अपनी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं कि इनके जो सिम्टम्स है या फिर इसके जो होने के चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, या फिर हो सकता है आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए कि अस्थमा जैसी बीमारी आपको छू भी ना पाए। लेकिन हम लोग योगा के बेनिफिट्स को जानते ही नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोग की लाइफ फास्ट हम चाहते हैं हमको तुरंत से रिजल्ट मिल जाए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजी दवा नहीं है कि आप तुरंत खाए और फीवर उतर जाए। इसमें थोड़ा सा समय चाहिए होता है। और नो डाउट कि ये ओबेसिटी हो, अस्थमा तो है ही है, डायबिटीज हो जो काफी ज्यादा इस समय ग्लोबल तरह तरह की एक इंटरनेशनल लेवल की बीमारी हो गई है। दुनिया में सभी लोगों को हो रहा है, आसपास सभी लोगों को है, ठीक है। तो जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज है उन सभी में योगा ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप अपने शरीर को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं। अगर बीमारी हो गई है तो भी ठीक करेगा, नहीं हुई है तो होने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको संतोष करना पड़ेगा, संतोष दिखाना पड़ेगा, पेशेंस और धैर्य को यहाँ पे शो करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं अस्थमा की। कह रहा है अस्थमा इज ए डिजीज ऑफ लंग्स इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड। अस्थमा एक बीमारी है फेफड़ों की, लंग्स है ना, फेफड़ों की बीमारी है इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड। एयरवेज जो सांस की नली है, सांस का जो रास्ता है वो ब्लॉक्ड और नैरोड या सकरी हो जाती है, पतली हो जाती है, कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ध्यान से देखिए, ब्रीदिंग में समस्या होने वाली है बीमारी है, दमा जिसको कहते हैं आप लोग। एक बार आइए फिर से देखते हैं। अस्थमा इज ए डिजीज ऑफ लंग्स, एक फेफड़ों की समस्या है, फेफड़ों की बीमारी है। इन मींस द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड और नैरोड, जिसमें हमारी श्वास की जो नली है वो काफी पतली हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है। और समस्या किसमें आती है? कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में समस्या आती है। द एयरवेज ऑल्सो स्वेल अप, सूजन हो जाता है एयरवेज में, एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, काफी ज्यादा म्यूकस जो है प्रोड्यूस करने लगता है। द कफिंग यूजुअली ओकर्स एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। खांसी सुबह आता है या फिर देर रात आता है, जब आप सोने जा रहे होते हैं रात में तब, या अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तब खांसी आ रही होती है, सांस फूलता है, दमा है, ठीक है। काफी ज्यादा पेनफुल डिजीज आप कहेंगे इसको। इसके सिम्टम्स को योगा के आसन के द्वारा काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने ज्यादा सीरियस हैं और कितना ज्यादा इस पे फेथ या विश्वास रख पा रहे हैं, कितने लंबे समय तक संतोष और धैर्य से आप इसको कर पा रहे हैं। इन योगा के आसन के थ्रू ना सिर्फ आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि अस्थमा को आप क्योर भी कर सकते हैं। और एक बार क्योर कर लिए तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि ये अंग्रेजी इलाज नहीं है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लंग्स इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड और नैरोड, काजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अस्थमा हमारे फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें हमारे जो एयरवेज है वो क्या हो जाते हैं? नैरोड हो जाते हैं, सकरे हो जाते हैं या फिर ब्लॉक हो जाते हैं और सांस लेने में काफी ज्यादा समस्या होती है। द एयरवेज आल्सो स्वेल अप एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। एयरवेज क्या हो जाते हैं? सूजन आ जाती है उसमें और म्यूकस को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं। जो खांसी होती है वो यूजुअली रात में या अर्ली इन द मॉर्निंग होती है, ठीक है। पूरा दिन खराब हो जाता है, रात में ठीक से नींद नहीं आती है, खांसते रहते खांसते रहते खांसते रहते। आपके पास लोग बैठना भी पसंद नहीं करेंगे अगर किसी को ऐसी समस्या है तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे बस में है उसको हम करें। और दवाओं का भरोसा तो खैर चलता ही है, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास ही भागते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि अगर ये चीज है तो क्या इसको आयुर्वेदिक या योगा के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है या नहीं। हमारे पास समय ही नहीं है योगा करने के लिए, ठीक है। आइए अस्थमा की बात करें तो इसमें कुछ योगा के आसन है
जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कुछ तो ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसके पहले कहाँ पे थे, ओबेसिटी में भी थे, डायबिटीज में भी था। ठीक है, तो ये तो कॉमन हो गया। अगर कोई एक सा भी आसन आप करते हैं तो ये हर जगह लाभ दे रहा है। डायबिटीज में भी हम लोग इसके पहले तुरंत पढ़े हुए हैं, प्रीवियस वीडियो में था डायबिटीज के बारे में, उसमें भुजंग आसन को ही मैंने एक्सप्लेन करा था। तो आज हम लोग इस पे नहीं बात कर रहे हैं, आज हम लोग दूसरे वाले बात कर रहे हैं, सुखासन पे। सुखासन की विधि, इसके लाभ और सावधानी, किसको नहीं करना है। द फर्स्ट लेटर इज बी भुजंगासन, एस सुखासन, सी चक्रासन, जी गोमुखासन, पी है पर्वतासन। ये सभी आसन ये बहुत आसान है, ये तो एकदम बिल्कुल भी इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कह सकते हो आप, हाँ थोड़ा, सभी लोग नहीं कर पाएंगे, जिनकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी वो उनको करने में समस्या होगी, लेकिन इसको भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये और ये दोनों ये तो बहुत ही आसान है, इसको करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, भुजंगासन का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। द सेकंड इज सुखासन। देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुखासन। सुखासन क्या है भाई, सुख नाम में ही छिपा हुआ है। ठीक है, सुख धन आसन, सुखासन। चलिए थोड़ा हम लोग अस्थमा के ना कारण के बारे में जान लेते हैं। मैं कारण आपको बताना भूल गया हूं। ये एलर्जेंस की वजह से हो सकते हैं या फिर नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स की भी वजह से ये होते हैं कुछ लोगों को। ये कभी कभी सिगरेट के धुएं से किसी को एलर्जी होती है तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर लकड़ी का जो धुआं होता है, परफ्यूम होता है, सेंट स्प्रे वगैरह, तो कुछ लोगों के सामने स्प्रे करते हैं तो वो भागने लगते हैं, उनको स्नीजिंग आ जाती है, खांसी आने लगती है। तो अस्थमा की अगर बात करें तो ये एलर्जन की वजह से भी होता है और नॉन एलर्जिक भी होता है। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेड सोप्स हैं जिनके वजह से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से एलर्जी होती है। तो जिनको ये चीजें हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, और जिनको नहीं है वो भी समझेंगे। इस समय हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोड पे निकलिए धूल है, मिट्टी है, बाइक चलिए तो आपको धूल मिट्टी लगते हैं। इस सभी फैक्टर्स के वजह से भी हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं इसमें आप नोटिस करिएगा बहुत सारे ब्लैक जो है पार्टिकल्स इसमें जमा हो जाते हैं, और आप देखते हैं तो कहते हैं ये कहाँ से आ गया। ठीक है, ये वही पोल्यूशन है जो बाद में धीरे धीरे आपको एलर्जी का वो रीजन बन जाता है और आपको इस प्रकार की किसी भी समस्या को जन्म दे सकता है। ठीक है, साइनस की भी समस्या हो जाती है। ठीक है, जिसके वजह से लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है। हम बात करते हैं सुखासन की। ठीक है, सुखासन जो है बाबू, इसकी विधि जो है बहुत ही आसान है। कैन आई सिट डाउन विद द लेग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। योगा मैट पे बैठ जाना है मॉर्निंग में, एयरी प्लेस पे जहां पे खूब अच्छा हवादार जगह हो, और आप सूर्य के उदय के पहले या सूर्य के उदय के समय भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ना करें क्योंकि योगा का अपना एक समय है, सुबह में ही होना चाहिए। सूर्योदय के पहले मॉर्निंग का जो समय होता है ये काफी ज्यादा बढ़िया होता है। सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार किया जाता है। ठीक है, सो डाउन विद द लेग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, बैठ जाएंगे पैर सामने करके। आफ्टर दैट बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई। समझ में क्या बात कर रहा है, पालथी मार के बैठना है। ठीक है, पैर सामने रख लेंगे, लेग को क्रॉस कर लेंगे, राइट लेग को लेफ्ट थाई के अंदर और लेफ्ट लेग को राइट थाई के अंदर रखने की बात कर रहा है। ठीक है, एंड कीप द फुट अंडर राइट थाई, प्लेस द हैंड ऑन नीज। अपने हाथ को ना घुटने पे रख लेना ऐसे। ठीक है, बहुत आसान है सुखासन। आइए देखते हैं। कीप द हेड, नेक एंड बैक, इन तीनों को क्या करना है भाई, स्ट्रेट रखना है, सीधा। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके बैठेंगे। क्लोज द आईज, आंख बंद कर लीजिए। रिलैक्स द बॉडी, और मन शरीर सबको एकदम शांत छोड़ दीजिए। ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है, एकदम शांत छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। ये दिखने में बस आसान है, एक बार और समझ लेते हैं। पैर सामने रखेंगे, लेग को क्रॉस करके बैठ जाएंगे पालथी मार के। ठीक है, और अपने हाथ को नीज पे रख लेंगे। ओके, हेड, नेक और बैक को सीधा रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे एकदम।
ये आसान सी विधि है, आसान सा योगा का आसन है। आइए, इसके खूब ढेर सारे फायदे हैं। इस आसान सी योगा के आसन के बहुत ढेर सारे फायदे हैं। आइए गिनते हैं वन बाय वन। इट काम्स योर माइंड, दिमाग को शांत करता है, तो कर ही रहा है। इट इनहांस योर पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को भी बढ़ाता है, इनहांस करता है। रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, तनाव चिंता से आपको मुक्त करता है, घटाता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग बॉडी पोस्चर, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे थे ना, तो वहां से इंप्रूव कर रहा है आपके पोस्चर को, ठीक है। इट एलिविएट अस्थमा एंड देयर सिम्टम्स, अस्थमा उसी के लिए तो कर रहे हैं ना, तो उसको एलिविएट तो करेगा ही। ये एलिवेट मतलब कम करना, ठीक है। एलिविएट मतलब होता है कम करना, घटाना, उसको रिड्यूस करना, ठीक है। ओके, ये इसके ढेर सारे फायदे हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। इसके सावधानी को देख लीजिए। इफ योर नीज एंड हिप्स आर इंजर्ड, घुटने में या पैर में किसी प्रकार की चोट है, और इन्फ्लेम्ड यू शुड अवॉइड दिस आसन। इन्फ्लेम्ड का मतलब हुआ स्वेलिंग, सूजन, ठीक है। अगर पैर में किसी प्रकार की इंजरी है, चोट है, तो हम क्या करेंगे भाई? अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। फिर इफ यू हैव स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क समझ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी की समस्या होती है रीढ़ की हड्डी में, तो आप क्या करेंगे? टेक प्रॉपर केयर व्हाइल परफॉर्मिंग, ना करिए या फिर किसी के ऑब्जर्वेशन में करिए, डॉक्टर के, ट्रेनर के, ठीक है, या किसी योगा के जो ट्रेनर होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन में करिए। ऐसे खुद से नहीं करेंगे, खुद के टीचर खुद नहीं बन जाएंगे, ओके। तो हमने ये देखा कि अस्थमा में ये आसान सा सुखासन कितना ज्यादा लाभ पहुंचा रहा है। इवन ये अस्थमा के साथ साथ आपके तन मन को भी शांत कर रहा है, और आपके पोस्चर को भी ठीक कर रहा है, मेंटल स्ट्रेस जो होता है उसको भी कम कर रहा है। काफी ज्यादा इसके फायदे हैं, काफी ज्यादा ये आसान भी है। सावधानियां कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, किसी को इंजरी है तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अस्थमा के बारे में चीजें समझ आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाया अगर समझ आता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सारे का सारे सिलेबस को आपके एग्जाम्स के पहले अपलोड करने के लिए, कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि अगर आप इसको पहले अपलोड करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो मैं भी आपकी चीज़ों को समझ रहा हूं, और आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझसे मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और जिनको आप पर्सनली जानते हैं उनका पढ़ाया हुआ मैं भी समझ पाता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा समझ आता है। मेरे भी सर लोग जो हैं अगर कोई चैनल बना के पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिनको आप जानते हैं उनका पढ़ाया काफ़ी समझ में आता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर इस तरीके से ऑनलाइन हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा हाइपर टेंशन पे बेस्ड है। और इस वीडियो के बाद में कल या परसों उसको भी अपलोड कर दूंगा। आपके एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। इन टर्म्स को अगर आप याद रखते हैं, इन लेटर्स को, ये आपको भूलने नहीं है। एग्जाम्स में फिर आप अपने जितने बड़े इसको बड़ा बना के चाहे लिखना लिख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।